अनम्यूट 11 के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर एक नया फरमान लेकर हाजिर हूँ। जब बात होती है पुराने दिल्ली में एजुकेशन की तो एक नाम अक्सर ध्यान में आता है, ओवेस सर। 2015 से तुर्कमान गेट सक्सेस इंस्टीट्यूट के नाम से ये कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं। मगर ये सिर्फ इंस्टीट्यूट नहीं, क्या है ये हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जहाँ आजकल कोचिंग सेंटर वाले एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करते, पर इनके नरम स्वभाव की वजह से दूसरे कोचिंग सेंटर वाले भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये पेशे से एडवोकेट भी हैं, तो ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी। ओवेस सर, अनम्यूट 11 में आपका स्वागत है। तो हम सब यही जानना चाहेंगे कि आपका जो सफ़र था वो शुरू कैसे हुआ। बात रहे अगर सफ़र की, हर किसी का सफ़र डिफरेंट होता है, तो मेरा भी एक डिफरेंट ही सफ़र था कि 2015 में जब मैंने 2014 के अंदर जब मैंने 12th पास करी, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा कि कुछ बच्चे मेरे पास आए पढ़ने के लिए, फिर मैंने उनको थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट करा। अब वो जो मेरा सफ़र था, अब मुझे मेरा कोई प्लान तो था नहीं, ना कोई मेरा प्री प्लान था कि मैं सिर्फ टीचिंग ही लाइन में आगे जाऊँगा। लेकिन वही वाली बात है, किस्मत आपको वहाँ ले जाती है जहाँ आप शायद जाना भी चाहें या ना जाना भी चाहें, किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती। तो जब धीरे धीरे मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा तो दो स्टूडेंट्स थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। तो बढ़ते ये रेशो जो है, मेरा सफ़र बहुत आगे तक गया। और जो शायद मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ, वो शायद एक मेरे सफ़र का एक बहुत सारे पार्ट्स रहे, जो कि मैं भी आपको बताऊँगा किस तरह से मेरी एक जर्नी रही। तो इस तरह से मेरा एक सफ़र रहा। एक नॉर्मल स्टूडेंट था, 12वीं पास करने के बाद मैंने ये चीज़ अपने 2015 में अपना इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करा। ओवेस सर, जैसा कि आपने बताया, आपने 2015 में ये कहानी शुरू की। तो शुरुआत में तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपको भी आए होंगे। तो वो कैसा दौर था? कई बार ऐसा भी लगता है कि इसको बंद कर दिया जाए, यार क्यों पढ़े हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं, मायूसी भी होती है। आप श्योर आपके साथ ये सब कुछ हुआ, तो वो टाइम आपने कैसे निकाला? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि जब इंसान कोई नई चीज़ स्टार्ट करता है तो चैलेंजेस तो आते हैं, उसका जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं। तो जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरे साथ सबसे पहले जो चैलेंजेस जो मेरा जो चैलेंज था, वो सबसे पहले आपका फाइनेंस का, आपका पैसा। हर किसी का सबसे मेन चैलेंज क्या था? आपका पैसा। तो मैंने जैसे ही स्टार्ट करा तो पैसे तो थे नहीं, कि उसको तभी जैसे मैंने आपको बताया कि 12th पास ही करी थी मैं, तो 12th पास करी थी तो मेरे पास पैसा तो था नहीं। तो मैंने जब स्टार्ट करा तो मैंने कुछ कर्जा लेके स्टार्ट करा। तो जैसे कि आपने कहा कि आगे कुछ डर था, कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे भी डर था कि पता नहीं आगे चले या ना चले। लेकिन हम तो जो मानते हैं इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर एक चीज़ का अल्लाह कादिर है। हम एक अल्लाह की उम्मीद पर स्टार्ट कर दिया। और फिर जब हमने स्टार्ट करा, फिर धीरे धीरे चीज़ें क्या हो गई, जो चैलेंजेस थे वो थोड़े बढ़ते चले गए, लेकिन प्रॉब्लम्स कम होती चली गई, क्योंकि फिर थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस आता गया। तो उसके भी आपको ऊपर हमने उसको आगे। ओवेस सर, 2 बातें और फेमस है आपका, जब मैं कहूँ 2 जुमले आपके, स्टूडेंट रोल नंबर नहीं, जिम्मेदारी है, ओवेस का साथ, सबका विकास। ये सबका विकास तो कहीं सुना लगता है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। सबका विकास में मैं उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो बोलूँगा नहीं जो हमारे हालात हैं देश के, लेकिन मेरे जो हालात हैं, जो मेरे इंस्टीट्यूट के हालात हैं, मैं उस पर जरूर बोलना चाहूँगा। ठीक है ना? पॉलिटिकल हम बिल्कुल नहीं बोलते। हाँ, पॉलिटिकली नहीं है, हम अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे बोल रहे हैं। वहाँ विकास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ विकास जरूर हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हर एक बच्चा मेरे लिए जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके पीछे उसके परिवार की जिम्मेदारी को मुझे लेकर जाते हैं। जैसे इसके पिछले आपने सवाल पूछा ना कि आप बच्चों को गोद ले लेना, तो बच्चों को गोद लेना क्या है? मतलब एक जिम्मेदारी ही लेना। वो जिम्मेदारी क्या है? हर एक बच्चा जब हमारे पास आता है तो हमारे बच्चों को इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हैं, तो वो उसकी फैमिली के लिए एक दुनिया है, तो वो हमारे लिए भी एक जिम्मेदारी ही है। तो हम उसे पढ़ाते नहीं हैं, हम उसके लिए रास्ते भी बनाते हैं। और वो रास्ते क्या बनाते हैं? ताकि उसका करियर गाइडेंस हो गया, उसका फ्यूचर हो गया आपका। तो ये सारे रास्ते जो एक छोटे छोटे चैलेंजेस उसके सामने आते हैं, उसको पहले से ही ये सब चीजें उसको टेकल करना सिखा देते हैं। तो वो रोल नंबर मेरे लिए रोल नंबर नहीं है, रोल नंबर मेरे लिए एक जिम्मेदारी है, जो मैं इंशाल्लाह उसको पूरा करता रहूँगा। और वो हमारा इनरोल नंबर जो बच्चे ज़्यादा होते हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पर वो एडमिशन ले रहे हैं। तो ओवेस सर की बात सुनकर मैं दिल्ली से वालों से खास कहना चाहूँगा कि आप बच्चे पैदा करें और इनको गोद दे दें। ये बिल्कुल सर ने सही कहा, बच्चे पैदा जरूर करें, ठीक है,
गोद जो मैं लूंगा, मैं एज परवरिश के लिए नहीं लूंगा, ठीक है, एज परवरिश के लिए नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उसको एज कैरियर फ्यूचर के लिए, उसको जो बच्चे को जो फ्यूचर बनाया जाएगा उस चीज़ के लिए मैं गोद ले लूंगा बच्चों को। तो बच्चों की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, आप बच्चे जरूर करें, लेकिन उसके बाद पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसे आगे तक लेकर जाएंगे। उसके कैरियर जो उसका जितना हो सकेगा उसको बेहतर, अपने इंडिया को जितना बेहतर अच्छा सोर्सेज मिले तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो बच्चे को गोद लेना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, मैं बच्चे को दूंगा भी, आप बेफिक्र रहिए सर, हम सबकी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, खिलाना पिलाना आपको ही पड़ेगा, हम सिर्फ एजुकेशन की जिम्मेदारी लेंगे। तो गोद लेना जो आपने पूछा था कि आप बच्चों को गोद ले लेते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर सक्सेस एजुकेशन इंस्टीट्यूट 1st से लेकर 12th तक बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जो नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट के अंदर होता है। लेकिन हमारी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि हम 1st से लेकर 12th तक बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन आप जानते हैं हमारे दिल्ली के अंदर किस तरह का माहौल है कि यहाँ ज़्यादातर गर्ल्स को स्पेशली कम स्कूल भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि भेजा जाता है, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन आज भी कुछ इस तरह की सोच है। तो हम क्या करते हैं, उनको स्पेशली क्या करते हैं, ओपन से जो डिस्टेंस लर्निंग, जैसे हम NIOS से फॉर्म से लेके आखिर तक उसकी जिम्मेदारी लेते हैं उसकी, कि हम फॉर्म फिलअप से लेके यहाँ तक कि हम स्पेशली उनकी क्लासेस भी लगाते हैं यहाँ पर, ताकि जो नियरेस्ट जो बच्चे होते हैं या दूर के भी होते हैं वो आराम से इजीली आके पढ़ सकें। और हम फिर उसके बाद UG PG, जो मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग, हालांकि लोग अलग अलग सेक्टर में चलाते हैं, 1st से लेकर 12th तक एक अलग चीज़ होती है और उसके बाद से लोग अलग दूसरी जगहों पे जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोचिंग में है कि ये है एवरीथिंग अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे आपको सब चीज़ें मिलेंगी। 12वीं पास करने के बाद भी आप यहीं पर ही रहोगे, यहाँ से जाने नहीं दूंगा मैं जब तक आप कामयाब नहीं हो जाओगे। तो यहाँ आपको एक चीज़ मिलेगी, UG और PG की भी हम कोर्सेज वगैरह अवेलेबल कराते हैं, उसकी क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसके बाद जो बॉयज़, अब खास तौर से जो हमारे दिल्ली 6 के अंदर जो वर्कर, जैसे हम कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इसका कहने में भी वो है कि बगैर कहे कुछ हो भी नहीं सकता, कि लेबर तबका ज़्यादा जनरेट है जो यहाँ काम करते हैं। तो हम स्पेशली उनको भी क्या करते हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है 1st से लेकर 12th तक हो गया, फिर उसके बाद UG PG का हो गया आपका, और स्पेशली उसके साथ हम जॉब भी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारी एक ब्रांच यहाँ है, दूसरी ब्रांच हमारी दूसरी जगह पर है, आपकी जगह सिनेमा के पास। तो और बहुत सारे NGOs के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ बच्चे का फ़ायदा दिखेगा वहाँ मैं आपको मिलूंगा ही मिलूंगा, चाहे वो दूसरा इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई NGO हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ हो, कि जहाँ बच्चे का फ़ायदा होगा वहाँ मैं आपको मिलूंगा ही मिलूंगा। हर एक चीज़ के अंदर बच्चा मेरे साथ हैंड होल्डिंग की तरह काम करता है, मैं भी उनकी तरह हैंड होल्डिंग की तरह काम करता हूँ। जब बच्चा कामयाब होगा मैं अपनी कामयाबी जब ही मानूंगा, उससे पहले मैं अपनी कामयाबी नहीं मान सकता। ओवेस सर, बहुत अच्छा लगा आपके इंस्टीट्यूट के बारे में जानकर, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं खुद पर्सनली धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, थैंक यू करना चाहता हूँ ओवेस सर का। ये हमारे दूसरे महारथी हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी स्टोरी में बताया था कि ये है वो सर जिन्होंने मुझे अपना स्पेस प्रोवाइड करा और बताया कि हम बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे, अगर आपको स्किल कोर्सेज चलाना है तो आप यहाँ पे चला सकते हैं। थैंक यू ओवेस सर। सर ने जिस तरह से कहा कि मेरा स्पेस, सर ने, मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि मैं तो खुद इस तरह के जो स्किल के अंदर काम कर रहे हैं, आपके हर एक जॉब फैक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, तो मुझे खुद इतनी खुशी हुई कि जब मैंने स्पेस प्रोवाइड करा। अच्छा, हम दोनों का मकसद एक ही है, हम दोनों का मकसद एक ही है। वो हमारा मकसद ये है कि स्टूडेंट स्किल उसके पास इतनी आ जाए ताकि वो आगे किसी भी सेक्टर के अंदर जाए तो उसके पास भले सी कुछ हो ना हो, लेकिन अगर स्किल होगी तो 100 जॉब्स वाले उसको देने के लिए तैयार रहेंगे। तो सर ने जो स्किल्स के कोर्सेज जो स्टार्ट करे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुन करके सर उस कोर्सेज के ऊपर काम कर रहे हैं जो शायद आज जनरेशन को ज़रूरत है। सर 10 साल 15 साल पहले वाला कोई सिस्टम लेकर नहीं आया, एक बिल्कुल एक न्यू जनरेशन, न्यू सिलेबस और न्यू आपके कोर्सेज लेकर आए, जिससे बच्चे में एक नई चीज़ आएगी आपकी, जो एक नई जनरेशन को एक शायद ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर एक जो स्किलिंग कोर्सेज जो हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग का है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, और चलो ये तो कोर्सेज हैं, लोग कोर्सेज तो हज़ारों लोग करा रहे हैं, लेकिन उसके साथ प्लस पॉइंट सर का पता क्या है आपका, जो मैं जो सर के साथ जुड़ा, क्या सर उसके साथ जॉब भी लगवाते हैं। और जब जॉब लगवाते हैं और जब तक बच्चे की जॉब नहीं लग जाती, जब तक बैठते ही नहीं है कि हाँ जी सबसे पहले उसकी जॉब लगवाएंगे और वो बार बार उसको ट्राई करवाएंगे। स्टार्टिंग में वो तो बच्चे की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन सर लास्ट तक उसके साथ में रहते हैं। और मैंने जब सर की थिंकिंग देखी, विजन देखा, हर किसी का विजन देखा जाता है कि मैंने कहा लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए कि अगर बच्चे के लिए वाकई में फ़ायदे की चीज़ है,
मैं तो सिर्फ एकेडमिक का करा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एकेडमिक तक ही सीमित था। लेकिन जब सर के साथ जुड़ा तो शायद मेरा और एक ब्रॉड हो गया एक चीज़। तो स्किल डेवलपमेंट में तो सर आपका खुद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े। चलिए सर, सुनकर तो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करी और बाकी टच कर दी जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कराते हैं। पर एक और चुपता हुआ सवाल आपके लिए, क्लिनिक क्षेत्र बढ़ाना आम बात तो नहीं है। हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट होते हैं उसमें कुछ एक अलग ही नवाबी मिजाज होता है। तो आपको कभी ये नवाबी मिजाज तक कभी आपको ये टैलेंट मिला, या मिला तो आपने कैसे से टैकल करा? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं खुद पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो नवाबी तो भाई मेरे अंदर भी है, इसमें कोई शक नहीं है। नवाबी तो मेरे अंदर भी है, लेकिन जब जिम्मेदारी आती है तो शायद नवाबी कम हो जाती है, और खत्म तो नहीं होती लेकिन कम हो जाती है। आज भी करता हूँ ऐसी बात नहीं। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी टीचर्स हमने हायर कर रखे हैं वो सभी इस चैलेंज को फेस करते हैं, क्योंकि ये हमारे खून के अंदर है। ये जहन में होता था हम इसको क्या पता थोड़ा चेंज कर सकते थे, लेकिन खून के अंदर है तो उसको खत्म नहीं करा जा सकता। लेकिन इसको हम बच्चों को थोड़ा स्ट्रिक्ट तो नहीं करते, लेकिन हमें पता है कि हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्टिंग ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं ताकि बच्चा 12 बजे का उठने वाला है, क्या पता बच्चा 10 बजे आ जाए। वो सिर्फ किस वजह से होता है, क्योंकि हम एक ऐसा माहौल में क्रिएट कर रखा है ताकि बच्चे यहाँ पर आता है तो ये सोचकर नहीं आता मैं सिर्फ कोचिंग जा रहा हूँ, क्योंकि तुझे पता है मुझे यहाँ इंजॉयमेंट भी मिलती है, मुझे यहाँ फन भी है, मेरे फ्यूचर को भी बनाया जा रहा है। हम ऐसा उसको एक ऐसा फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। और ये मैं दोबारा अगेन कहूंगा, आपने कहा ना गोद ले रखा है, तो गोद जो ले रखा है वो इसी वजह से यहाँ पर क्या है वो आपका नवाबी माहौल के अंदर आता है, तो उसको थोड़ा एक अलग सा माहौल मिलता है उसको। तो इस वजह से ये माहौल हम आगे भी शायद उसको फेस करें, लेकिन हाँ यही इन्वायरमेंट है और बात वही है, जिस माहौल के अंदर आप रह रहे हो उसके हिसाब से आपको थोड़ा तो चलना पड़ता है। तो हम उसके अंदर चल रहे हैं और उसके साथ साथ लेकिन आगे भी और भी बहुत सारे एजुकेशन वाले जहाँ पे होता है आप पहुँच जाते हैं। अच्छा, आप टीचर भी हैं, अच्छा आपने बताया आप इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, एडवोकेट भी हैं, तो ये बताओ मैनेज कैसे करते? बात की मैनेज की तो मेरा प्रोफेशन ही मेरा पैशन है। जैसे कि एक स्टूडेंट उसको कोई भी चीज़ जैसे हम क्रिकेट के लिए तौर पर ले जाते हैं, जब हम बच्चों को लेके जाते हैं किसी भी एक्टिविटीज करवाने के लिए, तो वो बच्चा इतना मगन हो जाता है, उसे 4 घंटे भी आप खिलवा लो उसे बोर नहीं होता। तो इसी तरीके से भी जो मेरा अलग अलग काम है, वॉलंटियर्स बनना और आपका अलग अलग स्कूल के अंदर लेके काम करना, तो ये मेरा जो प्रोफेशन जो मेरा पैशन बना, तो मुझे इसमें बिल्कुल भी थकावट नहीं, और थकावट होगी भी क्योंकि मेरा जो काम है इसको मैं इबादत की तरह करता हूँ। और इबादत आपको पता है, जब इंसान इबादत की तरह जो काम करता है, जो इंसान दिल से करता है वही काम हो करता है। तो इस चीज़ को मैं लेकर जो अलग अलग स्किल्स हैं मेरे अंदर आपकी डेवलप हो गई, तो ये सारे काम मुझे मैनेज करने में कोई दिक्कत होती नहीं है। आज तो खास तौर से जितने भी आसपास के इंस्टीट्यूट्स हैं मैं सबसे ही कॉन्टेक्ट में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कंपटीशन भले ही है, कंपटीशन हमारा एक दूसरे काम के यानी एजुकेशन के हिसाब से आप मान सकते हैं, दूसरे लोग इसको कंपटीशन मानते हैं, लेकिन मैं इसको कंपटीशन नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ बच्चे का बेनिफिट हो, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट से हो चाहे दूसरे इंस्टीट्यूट से हो। विकास तो उसका यहीं से ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है। जो डेवलपमेंट होगी विकास तो उसका यहीं से ही होगा। दूसरे इंस्टीट्यूट में अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती होंगी, लेकिन हमारा बच्चे का जो एक हैंड होल्डिंग जो एक हम बच्चों को लेकर चलते हैं वो एक ऐसा इस तरह से है कि एक बार बच्चे ने एडमिशन ले लिया तो बच्चा आखिर तक हमारे साथ ही रहता है। और हम बच्चे की स्टूडेंट्स की एक एक चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी जो भी सब चीज़ें होती हैं, हम उसके लास्ट तक सपोर्ट करते हैं उसको। तो इस तरह से हम आसपास के जो इंस्टीट्यूट्स हैं मिलजुल के रहते हैं कि जितने स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके हम उसमें, चाहे वो NGO के ज़रिए हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स के ज़रिए हो, या वो किसी एक अदर्स पार्टिसिपेशन के ज़रिए हो, तो हम उसके अंदर पूरा बच्चों का सपोर्ट करते हैं। सर बातें तो आप बहुत मजेदार वाली कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, थोड़े से गूज़बम्प्स भी हो रहे हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, आपके पास ऐसे वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें आपको लगे कि हाँ इस बच्चे की देखकर मुझे प्राउड फील होता है या सेटिस्फैक्शन आता है? जैसे आपने पूछा दिली इत्मीनान, दिली सुकून, मैं उसका एक दो एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मेरा एक स्टूडेंट है मोहम्मद नवेद, जो मेरे साथ आज तक जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ क्या है, सामने बैठा हुआ है, जो वीडियो भी बना रहा है, ठीक है। तो वो एक शॉप पर काम करता है, उनकी अपनी माशाल्लाह से शॉप है हलवाई की। वो वहाँ से निकलकर जो आज उसका आप लेवल देखोगे तो
आप ये कहोगे कि वाकई एक शख्स की ज़िंदगी को चेंज होना शायद वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात ना हो, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में हूँ, लेकिन एक सामने वाले के लिए मतलब एक ज़ीरो से लेकर उसको हीरो तक बनाना, वो एक शायद मेरे लिए आज अचीवमेंट दिखती है मेरे लिए कि उसी स्टूडेंट ने जो एक शॉप पर बैठता था वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट में आया, 5 साल पहले कॉन्टेक्ट के अंदर आया, लेकिन वो आज तक जुड़ा हुआ है और वो आज बहुत सारी NGOs के अंदर है और हमारी NGO के अंदर उसका इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है, जितनी भी बहुत सारी NGOs है सभी उसे जानते हैं। वो लेकिन बैठता आज भी शॉप पर है, लेकिन उसके अगर आप देखोगे 10th भी पास है, 12th भी पास है और उसकी BA की डिग्री भी कंप्लीट होने वाली है। तो मतलब बच्चा कंटिन्यू आगे प्रोग्रेस कर रहा है, वो किस वजह से? सिर्फ एक गाइडेंस की वजह से। वो आपने कहा था ना कि वो कि बच्चे आपके साथ एनरोल क्यों इतना कर रहे हैं, क्योंकि एक एनरोल मतलब वो बच्चा एक मेरी जिम्मेदारी है, जो उसको एक मैं गोद ले रखा है, वो आर्टिफिशियल समझ लो आप, ठीक है, भले से, लेकिन मैंने उसको ऐसा गोद ले रखा है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं उसकी परवरिश ऐसे करूँ, एज अ गाइडेंस, ऐसा हर एक चीज़ के मामले के अंदर, ताकि वो मेरे छोटे भाई की तरह जब वो आगे पहुँचे तो वो ज़िंदगी में याद रखे कि जिस तरह से इन्होंने मेरी मदद करी है, मैं आगे जाके क्या 100 लोगों की मदद करूँगा। तो मेरा इंस्टीट्यूट का मेन मकसद यही है और ये मैं इसको आगे तक लेकर जाऊँगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं अपने एक विचार को फैलाना चाहता हूँ, ताकि एक इंस्टीट्यूट ना रहे, उसके अंदर बच्चों का फ्यूचर बनाया जाए। तो नवेद के साथ भी एक यही प्रॉब्लम थी कि फादर नहीं मान रहे थे। अब फादर का ना मानना यहाँ एक हमारे डेली के अंदर एक अलग सा सेंस है। ये फादर ये चाहते हैं कि बच्चा आगे बढ़े, लेकिन बच्चे की थिंकिंग अलग है, फादर की एक थिंकिंग अलग है। लेकिन धीरे धीरे करके उसने भी जो बात है अपने फादर को कन्विंस करा। फादर हालांकि उसके पहले से ही कन्विंस थे, लेकिन उसने उस चीज़ों को बताया जो एक हमारे यहाँ पे आज के दौर में चल रही है कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। और वो शॉप पर बैठने के साथ साथ जो आज यहाँ तक पहुँचा है, वो आज मेरे ख्याल से अपनी शॉप को भी रिप्रेजेंट करता है, अपनी एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे इंस्टीट्यूट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उसका एक अलग अलग फील्ड्स के अंदर काम करना और किसके साथ? अपनी उसी शॉप के साथ जो उनकी दुकान है वो वहाँ भी काम करता है। तो नवेद एक मुझे लगता है कि ऐसा एग्जाम्पल है और वो इस तरह के लाखों स्टूडेंट हैं, बिल्कुल लाखों करोड़ों में, तो करोड़ों के हिसाब से भी कह सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों की आबादी है। अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि अब्बा नहीं मानेंगे, तो अब्बा मान जाएंगे, आप उनसे बात करें, ठीक है, वो आपके अब्बा हैं तो मानेंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो उनको आप कन्विंस करिए, वो मान जाएंगे। अगर वो नहीं मानते तो आप मेरे पास लेकर आइए, मैं उनसे बात करूँगा, आपके साथ बैठ के बात करूँगा, कुछ भी दिक्कत होगी हम बैठ के इसका क्या करेंगे, उसका हल निकालेंगे। तो अब्बा मान जाएंगे, लेकिन आपको उनसे लड़ना नहीं है, कन्विंस करना है।